मैं डॉक्टर सुनील मसंद हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन ऑर्गसन हॉस्पिटल में, और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ में। ये हफ्ता हम इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन वीक के तौर पे मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ इन्फेक्शन के बारे में। सामान्य जनता जो है उसको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि इन्फेक्शन यानी संक्रमण कैसे ना हो, उससे बचाव कैसे किया जाए। तो जो कुछ बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो आपके हित में है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 3-4 चीज़ों का। एक तो जो हम कोविड के टाइम से कहते आ रहे हैं कि हाथ अपना साफ रखिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए। हैंड सैनिटाइज बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल या कहीं भी जाते हैं, तो हैंड सैनिटाइज बार बार कीजिए, साबुन से भी उसको धोइए। दूसरी चीज़, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, फ्लू का सीज़न अभी वैसे ही चल रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ों का ज़रूरत है कि ध्यान दें। एक तो मास्क पहने, दूसरा कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें। कफ एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ्लू के लिए नहीं, बाकी आपको पता है हमारे देश में टीबी काफ़ी कॉमन है, तो इसकी रोकथाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को खांसी है तो वो मास्क पहने, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो भी मास्क पहने। तो सिर्फ इस मौसम में नहीं, बाकी वैसे भी इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। खांसी वाले व्यक्ति को अलग रहना चाहिए। तीसरी चीज़ें, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि अस्पताल में जब कोई भी भर्ती होता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। तो हमने कई बार ये देखा है कि मरीज़ टाइफाइड के साथ एडमिट हुआ हो या किसी और बीमारी के साथ आया हो, पर जो अस्पताल में रिश्तेदार आते हैं उनकी वजह से कई बार उनको फ्लू या अन्य बीमारियों का भी खतरा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अस्पताल में भीड़ ना रखें। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बारे में, अपनी इम्यूनिटी यानी बीमारी से रोकथाम के लिए जो क्षमता है उसको बढ़ाइए। अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे? एक तो खाना अच्छा खाएं, खाने में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, पानी ज़्यादा पिएं, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें। इन चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि आप इन्फेक्शन से दूर रहें, ताकि आपको कोई रोग ना लगे। आने वाले त्योहारों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप स्वस्थ रहें, ये मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।